इसके बाद मैं मौलाना मुमताज़ इस्लाही साहब को दावत देना चाहूँगा कि वो आएँ और इंट्रोडक्शन जो सोसाइटी है जो लगातार काम कर रही है, किस पहलू पर काम कर रही है, क्यों काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, इन सारी चीज़ों को मौलाना मुमताज़ इस्लाही साहब आप लोगों के सामने रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे सोसाइटी के मेंबरान और हमारे मुआविनीन और सोसाइटी के ताल्लुक़ से दिलचस्पी रखने वाले बाज़ौक़ सामीन का ये जो खूबसूरत मजमा है, पहले मैं अपनी जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला, हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए। इसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। उसके बाद मैं मुबारकबाद दूंगा अपने उन मेहनती ज़हीन और होनहार तलबा को जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत से, अपनी काविश से, शदीद अर्करेज़ी के ज़रिया नीट जैसे टफ टेस्ट को क्लियर किया, उसमें कामयाबी हासिल की। वो और उनके वालिदैन और असातिज़ा खुसूसी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। हज़रात, इस क्लिनिक को लगभग 5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और मुझे जो मरीज़ हमारी सोसाइटी से फैज़याब हुए, जिनका हमने इलाज कराया और उनको मुफ्त में इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम कराई, उनकी तादाद मैं समझता हूँ लगभग जो हमारे आदाद व शुमार बताते हैं 75 से 80 हज़ार के बीच मरीज़ों को हमने इलाज मुआवजा की सहूलत फराहम कराई। और इस दौरान बाज़ ऐसे लोग भी आए जिनका ऑपरेशन होना था और वो ऑपरेशन की इस्तिताअत नहीं रखते थे, उनके माली हालात इस लायक नहीं थे कि वो बड़े ऑपरेशन को, जो खासा खर्चीला ऑपरेशन था, कि उसकी वो ताब ला सकें, उसको वो एफोर्ड कर सकें, उसके अखराजात वो बर्दाश्त कर सकें। सोसाइटी ने ये काम भी किया कि ऐसे तकरीबन 20 से 25 लोगों को जिनका ऑपरेशन होना था और ऑपरेशन के लिए हर तरह से दौड़ चुके थे, परेशान हो चुके थे, सोसाइटी ने ये बेड़ा भी उठाया कि उनको उनका ऑपरेशन या तो अपनी सतह से मुकम्मल तौर से कराया या उसमें जुज़वी ताउन किया। ये भी हमने काम किया। और बहुत से मरीज़ आज भी हमारी सोसाइटी से ऐसे वाबस्ता हैं जिनका इलाज मकामी सतह पे नहीं हो रहा है, वो पुरानी बीमारियों के शिकार है और ख़तरनाक बीमारियों के शिकार है और वो इस लायक माशी हालत उनकी नहीं है कि वो अपना इलाज मुआवजे को जारी रख सकें। तो उसमें बहुत सारे मरीज़ हैं जो दिल्ली से या बॉम्बे से जिनका इलाज चल रहा है, उनके इलाज का खर्च हमारी सोसाइटी किसी तरह से अवामी ताउन के ज़रिए उसकी तकमील कर रही है। हमें बहुत इत्मीनान है और हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये गिरा कद्र खिदमत, इंसानी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह हमको मज़ीद क़ुव्वत दे और हमारे मुआशरे के जो असहाब खैर हैं, जो सरवतमंद लोग हैं, जिनके ताउन से हमारी सोसाइटी के इन इंसानी खिदमात का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, अल्लाह उनको मज़ीद फ़राग़ दिली अता करे और हमें हिम्मत दे कि हम इसी तरह फ़राग़ दिली के साथ ये इंसानी खिदमत का सिलसिला जारी रख सकें। और अब जैसा कि हमने पहले भी सोचा था कि क्लिनिक के साथ कुछ दिनों के बाद जब हमको हौसला मिला, शुरू में तो हमको इस तरह की बातें बताई गई, मायूस किया गया। बहुत से लोगों ने कहा कि इस तरह की सोसाइटियाँ बहुत सी बनी हैं और चंद माह या चंद साल उनका वजूद बरकरार रहता है, वो क्लिनिक चलती है और फिर चंद सालों के बाद वो सिलसिला रुक जाता है। ऐसी सोसाइटी और मुफ्त में दवा इलाज का ये सिलसिला कायम करना, उसको लंबे समय तक चलाना शायद आप लोगों से मुमकिन ना हो सके, लेकिन हमारे खुलूस ने और हमारी लगन ने उनके इन खदशात को दूर किया और हमने ये साबित किया कि अगर इंसान उसके अंदर हिम्मत हो, कुव्वत हो, हौसला हो और वो ठान ले और पुख्ता तहैया कर ले तो कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई भी काम मुश्किल नहीं हमनवा, हाँ मगर हिम्मत कोहकन चाहिए। तो हजरात, ये अल्लाह ने हमें हिम्मत कोहकन बख्शी और हमने पाबंदी के साथ अपनी सोसाइटी को, जिसमें हमारे इलाके के बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं, वो हमारी सोसाइटी में रज़ाकाराना तौर पे बारी बारी से अपना काम कर रहे हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अच्छे डॉक्टर जो हमारे कस्बे के हैं, वो सब एक एक दिन के सबकी बारी लगी हुई हफ्ते में मुख्तलिफ डॉक्टर हैं
जो रज़ाकाराना तौर पे सोसाइटी में बैठते हैं, सोसाइटी की क्लिनिक पे और मरीजों का इलाज मुआवजा करते हैं। इसके अलावा ये निज़ाम हमारा सिर्फ दिन में 2 बजे तक चलता था, लेकिन बाद में जब हमारी सोसाइटी के काम का दायरा वसी हुआ और हमने ये महसूस किया कि लोग बहुत दूर दूर से यहाँ इलाज की गरज से आने लगे ज़रूरतमंद, और ये होता था कि पता चला 2 के बाद भी बहुत सारे लोग आए हैं और वो मायूस होकर दूर से आए, लौट गए हैं। तो हमने एक डॉक्टर साहब की खिदमत हायर की और उनको 25,000 के माहाना मुशाहरे पे रखा, जो 5 बजे तक क्लिनिक पर रहते थे और अपनी खिदमत अंजाम देते थे और मुफ्त मरीजों को दवा सप्लाई करते थे। बाद में हमने ये महसूस किया कि इस तरह से कुछ लोगों को बेकदरी का एहसास हो रहा है, तो हमने एक निज़ाम ये कायम किया कि एक रोज़ एक मरीज़ के 10 रुपये की फ़ीस लेते हैं। अब वो 10 रुपये का 5 दिन का मिसाल के तौर पे किसी ने दवा ली तो हमने 50 जमा कराया, वो दवा उनको 400-500 की जो भी होती है हम देते हैं। 10 रुपया यौमिया के हिसाब से हम लेते हैं, और जो लोग इस लायक भी नहीं है कि वो 10 रुपया भी यौमिया दे सके, उनका हम फ्री में इलाज करते हैं। क्लिनिक का ये सिलसिला बड़ी खूबसूरती से और बड़ी कामयाबी के साथ चल ही रहा था। इस बीच हम लोगों को महसूस हुआ कि इस इलाके में एक रिफाई हॉस्पिटल कायम किया जाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, हमारा इलाका बड़ा खुशहाल इलाका है और बेदार इलाका है, और यहाँ अल्लाह ने बहुतेरों को नवाजा है। इसी एतमाद और भरोसे पे हमने ज़मीन 16 बिस्वा खरीदी और उस पर 100 बेड के अस्पताल की तामीर का एक काम शुरू किया है। काम बेहद टफ है और मुख्तलिफ इसके इब्तदाई मराहिल में ही इतना खर्च हुआ है कि हम बयान नहीं कर सकते। इस तरह के सोसाइटी के अस्पताल की तामीर कराना ये बहुत आसान नहीं है, जुएशील लाने जैसा है। बहरहाल हमने तमाम फॉर्मालिटीज़ से गुजरते हुए, तमाम इब्तदाई औपचारिकताएँ जो होती है सरकारी, उनको पूरी करते हुए अब उसका बाज़ाब्ता तामीरी काम चल निकला है। और अल्लाह का शुक्र है, हमें हमारे मुआशरे से जो लोग ज़रूरतमंद हैं, अल्लाह ने जिन्हें नवाजा है, वो हमारा ताउन कर रहे हैं। बिलखुसूस संगे बुनियाद वाले दिन जिस तरह से हमारे MLC गुड्डू जमाली साहब ने पहली बड़ी रकम 10 लाख की हमको दी, उससे हमको बड़ी हिम्मत मिली और बड़ा हौसला जागा। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ इस इलाके में, हमारे ज़िले में तनहा गुड्डू जमाली ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह ने बेपनाह दौलत से नवाजा है। अगर वो ज़रा भी तवज्जो फरमा दें तो ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से अपने पाए तकमील को पहुंच सकता है। और ये काम बिलाशुबा एक तारीखी काम है जिसका कई नस्लों से तस्करा चल रहा था। बहुत सारे लोगों ने इसका सोचा, प्लानिंग की, कहाँ कहाँ मीटिंगें बॉम्बे हो रही, दुबई हो रही हैं, लेकिन इस सिमत में कोई मौसर पेशरफ नहीं हो पाई। अगर ये काम शुरू किया तो हम जैसे चंद सोख्ता सामानों ने, पूंजियों ने शुरू किया अल्लाह का नाम लेकर, और किसी तरह ये काम पुख्ता व खेजा चल रहा है। लेकिन अब तामीरी काम में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो मैं अपने इलाके के लोगों से जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, जो दौलतमंद है, सरवतमंद है, उनसे ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से बाज़ गैर ज़रूरी कामों में हमारी कौम खर्च कर रही है, क्रिकेट में, टूर्नामेंट में, मुशायरों में, शादी ब्याह की जो दावतें हो रही हैं, जिस तरह से बेदरेग उसमें खर्च हो रहा है, इन गैर ज़रूरी अखराजात से, फजूल खर्चियों से बच के अगर वो संजीदा हो जाएं और ये सोचें कि इंसानी खिदमत का ये जो मिशन है, ये हॉस्पिटल की तामीर का जो बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ी मुहिम है। अल्लाह ने अगर ये मुहिम हमारी पाए तकमील को पहुंचा दी तो एक बड़ा कारनामा होगा जिस पे रहती दुनिया तक लोग फख्र करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, और न जाने कितने ज़रूरतमंद, कितने तड़पते हुए मिस्कीन और बेकस इंसानों को यहाँ से इलाज मुआवजा की सहूलियात नसीब होंगी। हमारा इरादा न सिर्फ हॉस्पिटल कायम करने का है, बल्कि आला दर्जे की मशीनें और आलात भी नस्ब करने का है, पैथोलॉजी का एक मियारी और आला नस्ब बर्पा करने का है। ये हमारे मुस्तकबिल के अज़ाइम है। इस सिलसिले में मैं ज़िला और बैरून ज़िला के तमाम ऐसे लोगों से, मुखय्यल लोगों से जिनको अल्लाह ने नवाजा है, वो दिल खोल कर, इससे बड़ा कोई काम खर्च करने का नहीं हो सकता, इससे अच्छा कोई काम दुनिया का नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ खिदमत इंसानी से बड़ा कोई काम नहीं, और वो भी सेहत का मामला। इंसानी सेहत आज जिन शदीद खतरात से और पेचीदा बीमारियों से जूझ रही है,
ऐसे में अगर इस हॉस्पिटल की तामीर मुकम्मल हो गई और हमारा ये निज़ाम चल निकला तो न सिर्फ इलाके के लोगों को बल्कि कुर्बो जवार के दूसरे अजला के लोग भी इससे फैज़याब हो सकेंगे और कम से कम खर्च पे उनकी दवा दर पर कभी नज़म हो जाएगा। और ऑपरेशन जो बेहद आज के दौर में खर्चीले हो गए हैं, हमारी कोशिश है कम से कम में ज़रूरतमंद और परेशान हाल लोगों के ऑपरेशन का काम भी यहाँ शुरू किया जा सके। ये हमारे मुस्तकबिल के अज़ाइम है। मैं फिर दोबारा ये गुजारिश करूँगा उन तमाम लोगों को जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, वो दिल खोल कर इस नेक काम में हमारा ताउन करें ताकि ये नेक काम और मुक़द्दस मुहिम अपने पाए तकमील को पहुँच सके। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। खुदा मेरी बातों में असर पैदा करे और लोग वालिहाना और दिल खोल कर इस काम में हमारा ताउन फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु खैर मौलाना। ये सोच कर गुजार दी फरियाद के बग़ैर, क्या लुत्फ़ ज़िंदगी किसी उफ्ताद के बग़ैर। सब चल रहे हैं और किसी को ख़बर नहीं, कब कौन सैद हो गया सयाद के बग़ैर। हम जैसे कुछ चराग हवाओं के ज़द पे भी रोशन है आज तक किसी अमदाद के बग़ैर।